नेक्स्ट यहाँ पर देखो 7th क्वेश्चन, अगेन ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² + 6x - 2 = 0 if Sn equals to alpha to the power n plus beta to the power n for n equals to 1 2 3 and so on, then ये चारों में से कौन सा ट्रू है, that you have to say। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, मैंने आपको कहा था मेरे लेक्चर में कि ये जो अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n वाले जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो जेई का फेवरेट है। 2017 एडवांस में भी एक पैराग्राफ पूछा गया था, मेंस में भी बहुत बार पूछा जा चुका है एंड अगेन इस बार भी पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो, जब कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिले ना, तो आपके पास दिया गया है दैट इज 5x² + 6x - 2 = 0 के रूट्स क्या हैं, दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो डायरेक्ट क्या करो, ये रूट है ना, तो x बराबर क्या है, अल्फा है, x बराबर बीटा है, तो अल्फा भी सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को एंड बीटा भी सेटिस्फाई करेगा। तो जब अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो आएगा 5α² + 6α - 2 = 0 एंड जब बीटा सेटिस्फाई करेगा मतलब x बराबर क्या करोगे, बीटा पुट करोगे यहाँ पर, तो ये हो गया 5β² + 6β - 2 = 0, isn't it? तो आपको जो है वो जब आप इस ऑप्शंस को देखोगे, एक बार ऑप्शन को जरूर देखा करो कि आपको क्या फाइंड करना है। पता चला कि आप फालतू इसमें टाइम पास कर रहे हैं और ऑप्शन में तो इसका जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर जब आप ऑप्शंस को अच्छे से चेक कर रहे हो तो यहाँ पर 6 5 4 का रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ पर S6 S5 S4, S6 मतलब अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6, S5 मतलब अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5, फिर 4 मतलब कि ज़्यादातर ऑप्शंस में जो है वो यहाँ पर रिलेशन दिया गया है S6 S5 S4 में। तो आप इसको आराम से निकाल भी सकते हो, इजीली निकाल सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करोगे कि ये जो 6α - 2 है ना, उसको राइट हैंड साइड भेजोगे, तो ये होगा 5α² बराबर दिस इज -6α + 2 होगा उधर, तो 2 - अल्फा कर दोगे, 2 - 6α, isn't it? ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी 5β² बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज 2 - 6β, isn't it? तो आपको जो है वो S6 चाहिए, S5 चाहिए, S4 चाहिए, तो आप जरूर सोचोगे कि S6 विल बी अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6। तो यहाँ पर ये हमें दोनों चीजें पता है, हमको तो S6 चाहिए, मतलब क्या, अल्फा टू द पावर 6 बनाना है, बीटा टू द पावर 6 बनाना है। तो आप बोलोगे कि मैम कुछ भी मत करो, ये जो 5α² बराबर 2 - 6α है ना, इसमें क्या करो, अल्फा टू द पावर 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। जब आप अल्फा टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 5 × α² × अल्फा टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर 6, पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, दैट इज इक्वल्स टू 2 × अल्फा टू द पावर 4 minus 6 into alpha to the power 4 into alpha will be 6 alpha to the power 5, isn't it? And next यदि हम लोग यहाँ पर similarly beta to the power 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 into beta to the power 6, this is equals to सेम हो जाएगा 2 beta to the power 4 माइनस 6 बीटा टू द पावर 5। ओके, और एक काम करो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5 अल्फा टू द पावर 6 प्लस 5 बीटा टू द पावर 6, दिस इज इक्वल्स टू, अब आपको चमक गया होगा, ये हो गया 2 अल्फा टू द पावर 4 प्लस 2 बीटा टू द पावर 4, ये हो गया -6 अल्फा टू द पावर 5 माइनस 6 बीटा टू द पावर 5। एंड आपको पता चल गया कि हम लोग क्या करेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6 विच इज नथिंग बट S6, isn't it? S6। और यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू 2 × अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 क्या बन जाएगा, S4 माइनस कॉमन लोगे तो अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5, दिस इज नथिंग बट दिस इज 6 × S5। तो आपको जो है वो ऐसे ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, तो ये जो 6S5 है उसको लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा 5S6 प्लस यहाँ पर 6S5, दिस इज इक्वल्स टू 2S4। देख लो क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो ऑप्शन आप देखोगे कौन सा, कैलकाटा देखो एक बार, सी देखो 5S6 प्लस 6S5, दिस इज इक्वल्स टू 2S4, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, देखो ना यार डिफिकल्ट है क्या, तो आप एक बार जरूर सोचोगे इस तरीके से, मतलब क्या, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट यहाँ पर निकालते जा रहे हैं, एक बार ऑप्शन को जरूर देखोगे कि दिया क्या गया है, इसमें देखो ना कुछ करना ही नहीं है,
डायरेक्ट हमने क्या किया, ये रिलेशन तो ऑफ कोर्स आप लिखोगे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। आगे बात समझ में? तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है दैट इज किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये क्या है, z माइनस अल्फा बाई z प्लस अल्फा इज प्योरली इमेजिनरी एंड मॉड z इक्वल्स टू 82, देन मॉड अल्फा यू हैव टू फाइंड। ओके, मतलब क्या, एंड अल्फा यहाँ पर क्या है, एक रियल नंबर है, ये आपको दिमाग में रखना है। दिया गया था क्वेश्चन में, लेकिन स्टूडेंट से लिया गया है, मेमोरी बेस्ड है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है मिस हो, जो मुझे लगेगा कि मिसिंग है वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। तो वैसे तो मैं जब लेक्चर आपको पढ़ाती हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का, जब कभी मैं लेती हूँ लेक्चर्स, या फिर अभी मैंने पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट रिजल्ट नहीं बता रही हूँ, तो आप यहाँ पर देखो कि यदि आपके पास z एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज x प्लस आयोटा y, तो ऑफ कोर्स z बार क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, दैट विल बी x माइनस आयोटा। जब आप दोनों को जोड़ोगे ना, मतलब क्या z प्लस z बार जब आप करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस x विल बी 2x, आयोटा y माइनस आयोटा y कैंसिल हो जाएगा, 2x आ गया। तो बेसिकली z प्लस z बार हैज बिकम 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। ये x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है, लेकिन दिया गया है कि ये क्या है, ये जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है दिस इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का केस क्या होता है, इसका रियल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। तो यदि हम लोग अभी इन जनरल बात कर रहे हैं कि यदि हम लोग यहाँ पर रियल पार्ट 0 ले, रियल पार्ट मतलब x बराबर 0 कर दें, तो ये z प्लस z बार क्या हो जाएगा, देखो एक बार, दिस इज 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 0, दिस विल बी 0। तो एक कंडीशन ये भी होता है, जब कभी भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लेक्चर लेती हूँ तो मैं एज अ रिजल्ट ये बताती हूँ कि जब कभी भी आपको दिया जाए कि z एक क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो उस केस में क्या होता है, दैट इज z प्लस z बार दिस इज इक्वल्स टू 0 ऑलवेज एंड ऑलवेज। तो यहाँ पर एक ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप एक z की तरह कंसिडर कर सकते हो। तो ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो ये प्लस इसका जो बार होगा दैट विल बी 0, मतलब क्या, ये विच इज z माइनस अल्फा बाई z प्लस अल्फा प्लस इसका बार z माइनस अल्फा बाई z प्लस अल्फा होल बार, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंप्लीफाई करो, z माइनस अल्फा बाई z प्लस अल्फा प्लस यहाँ पर बार का प्रॉपर्टी लगाओ, क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, एंड बीच में माइनस होता है तो बढ़ जाता है। ओके, दोनों पर जो है वो कॉन्जुगेट अप्लाई हो जाएगा, बार हो जाएगा, यहाँ पर भी दोनों पर बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z बार माइनस अल्फा बार, है ना, माइनस अल्फा बार होल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा z बार प्लस अल्फा बार, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे, तो यहाँ पर एलसीएम विल बी z प्लस अल्फा इंटू z बार प्लस अल्फा बार, यहाँ पर हो जाएगा दैट इज z माइनस अल्फा इंटू z बार प्लस अल्फा बार प्लस z बार माइनस अल्फा बार इंटू z प्लस अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर कोई लेना देना है नहीं, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 पे चला जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो z इंटू z बार विल बी क्या हो जाएगा, बोलो, z बार बराबर क्या होता है, दिस रिजल्ट z बार बराबर मॉड z का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा z इंटू z बार मतलब मॉड z होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस z इंटू अल्फा बार, ये हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू z बार, ये हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बार मतलब माइनस मॉड अल्फा का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पर करोगे तो दिस इज z बार इंटू z इज मॉड z का होल स्क्वायर, नेक्स्ट z बार इंटू अल्फा, दिस इज प्लस z बार इंटू अल्फा, ये हो जाएगा माइनस क्या होगा, माइनस अल्फा बार इंटू z, और यहाँ पर माइनस अल्फा बार इंटू अल्फा विल बी माइनस मॉड अल्फा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0। इसको 0 से मल्टीप्लाई करके उधर पटक दो, ठीक है। अब देख लो कोई कट पिट रहा है क्या, यस काटा पीटी होगी ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर z बार अल्फा है, यहाँ पर ये z बार अल्फा है, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये उड़ाएगा इसको। नेक्स्ट z अल्फा बार, यहाँ पर अल्फा बार z प्लस माइनस है, इसको उड़ा देगा, तो ये हो गया मॉड z स्क्वायर प्लस मॉड z स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 मॉड z होल स्क्वायर, और नेक्स्ट माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर मतलब माइनस 2 मॉड अल्फा स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली जब उसको भेजोगे उधर तो मॉड z 2 मॉड z होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 2 मॉड अल्फा होल स्क्वायर, यहाँ पर ये 2 को उड़ा देगा, मॉड z स्क्वायर बराबर मॉड अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा मॉड z बराबर मॉड अल्फा, क्योंकि मॉड क्या होता है, हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, एंड यू हैड
क्या था आपके पास, मॉड z इक्वल टू 82, तो मॉड अल्फा बराबर क्या हो गया 82 ओनली, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, यहाँ पर बस एक ही कॉन्सेप्ट लगाना था, दैट इज कि जब कभी भी आपके पास z एक प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट, z प्लस z अल्फा दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है दैट इज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है एंड ये भी बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको मैक्सिमा मिनिमा का बेसिक पता है तो। ओके, तो क्या कहा गया है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड द कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन दिस वन। तो ये एक फंक्शन दिया हुआ है, दिस फंक्शन इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल्स टू -3/4x टू द पावर 4 -8x क्यूब -45/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 105 है। ओके, ये एक फंक्शन है, इसका आपको बताना है कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज क्या है एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट कौन सा है, दैट यू हैव टू से। ओके, तो जब कभी भी आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना होता है तो क्या करते हो, एफ डैश एक्स, तो इसको क्या करोगे, वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा -3/4 इंटू इसका डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, 4 से 4 उठ जाएगा मतलब -3x क्यूब, इजंट इट। नेक्स्ट -8 इंटू 3x स्क्वायर मतलब -24x स्क्वायर, और नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा -45/2 इंटू 2x, 2 से 2 उठ जाएगा -45x, 105 का डिफरेंशिएशन तो 0, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। और आपको क्या लोकल मैक्सिमा मिनिमा चाहिए, तो आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स को 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करोगे। तो जब आप इसको 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा -3x क्यूब -24x स्क्वायर -45x, दिस इज इक्वल्स टू 0। कुछ कॉमन शॉमन आ रहा है क्या, यस, क्या आ रहा है, -3x कॉमन आ रहा है, देखो ना सब में x है, -3 है, ले लो कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 8x, यहाँ पर क्या होगा प्लस 15, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो -3 तो 0 होगा नहीं, एक तो ये 0 होगा, एक ये 0 होगा। जब ये 0 होगा x बराबर 0 आएगा, जब ये 0 होगा तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0, डायरेक्टली फैक्टराइज कर लो यार, क्या हो जाएगा, x बराबर -3, x बराबर -5। तो आपके पास टोटल 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए जहां पर क्या हो सकता है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। लेकिन चेक करोगे ना कि कौन सा पॉइंट जो है वो लोकल मैक्सिमा देगा, कौन सा पॉइंट लोकल मिनिमा देगा। कैसे चेक करते हैं, डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, एफ डबल डैश एक्स। ओके, एफ डबल डैश एक्स फाइंड करोगे तो क्या करोगे, किसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा -3 इंटू 3x स्क्वायर मतलब -27x स्क्वायर, ये हो जाएगा -24 इंटू 2x विच इज -48x, और ये हो जाएगा -45, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो गया -45। क्या करोगे, 0 पर, -3 पर, -5 पर एफ डबल डैश एक्स फाइंड करोगे। यदि वो पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं एफ डबल डैश 0 फाइंड करते हैं। क्या करोगे, जहां जहां पर x है 0 पुट करो, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो गया -45, नेगेटिव है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा, ये होगा मैक्सिमा। ओके, नेक्स्ट एफ डबल डैश -3 पुट करो, तो जब एफ डबल डैश -3 फाइंड करोगे तो क्या करोगे, x बराबर -3 रखोगे तो ये हो जाएगा -27 इंटू -3 होल स्क्वायर विल बी 9, और ये हो जाएगा -48 इंटू -3 -45। मेरे हिसाब से ये जो होगा, ये थोड़ा सा देख ही लो यार क्या होगा, ये होगा -27 इंटू 9, 27 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 7 इज 3, यहाँ पर आएगा 6, 243 isn't it? तो -243, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस, ये होगा प्लस 8 इंटू 3 विल बी, बचा 2 isn't it? और यहाँ पर 4 इंटू 3 इज क्या होगा, 4 इंटू 3 इज 12 प्लस 144 माइनस 45। यार ये भी क्या आ रहा है, ये भी आ रहा है नेगेटिव, और यदि ये भी नेगेटिव आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा isn't it? ये भी मैक्सिमा हो जाएगा। नेक्स्ट यू विल गो फॉर एफ डबल डैश -5, तो -5 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, -27 इंटू -5 का होल स्क्वायर विच इज 25, और यहाँ पर -48 इंटू -25
-45। इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो ये मेरे हिसाब से पॉजिटिव आएगा, इजंट इट, क्योंकि ये वाला बड़ा है ना, थोड़ा देख ही लो। -27 इंटू 25, यहाँ पर +48 इंटू, यहाँ पर x पुट करोगे ना तो दिस इज नथिंग बट -5, तो यहाँ पर 48 इंटू 5 -45 आ गया। देखो यहाँ पर हमने मिस्टेक किया ना, कैलकुलेशन मिस्टेक, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, गलत है। ओके, तो इसको मैं जो है वो इरेज कर देती हूँ। एक बार आप देख लो यार, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, क्योंकि हमने जो है वो देखो, चलो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे ना, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो f डबल डैश x आएगा आपके पास। एक्चुअली दिस इज नथिंग बट -3 इंटू 3 विल बी 9, तो ये होगा -9x² और -2 इंटू -24 इंटू 2 विल बी -48x। ये तो सही था, एंड ये हो गया -45। ठीक है, अब करो f डबल डैश 0 फाइंड। f डबल डैश 0 फाइंड करोगे तो 0 रखोगे, दिस इज -45 विच इज नेगेटिव, और नेगेटिव आया तो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ठीक है, नेगेटिव आने पर मैक्सिमा, पॉजिटिव आने पर मिनिमा। नेक्स्ट यू विल गो फॉर f डबल डैश -3, तो क्या होगा -3। कैसे फाइंड करोगे, x बराबर -3 रखोगे तो -9 इंटू -3 होल स्क्वायर विल बी 9, इजंट इट। नेक्स्ट -48 इंटू, ये तो सही है ना, हाँ सही है, -48 इंटू -3 -45, तो ये आ गया -81। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 इंटू 3 इज 24, इजंट इट। 2 बचा है, 4 इंटू 3 इज 12, 144 -45। देख लो, मुझे लग रहा है पॉजिटिव आएगा, है ना, पॉजिटिव आ रहा है मतलब क्या, ये क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यू विल फाइंड f डबल डैश -5 फाइंड करोगे तो क्या करोगे, पुट करो, -9 इंटू -5 होल स्क्वायर विल बी 25, और नेक्स्ट -48 इंटू दिस इज -48 इंटू -5 -45, तो ये हो गया -9 इंटू 25 माइनस इंटू माइनस प्लस 48 इंटू 5 -45। इसको थोड़ा सा अच्छे से कैलकुलेट करोगे, 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा, -225 आई थिंक सो, इजंट इट। हाँ, और नेक्स्ट 48 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 5 विल बी 40, बचा कितना 4, और 5 इंटू 4 इज 20, मतलब क्या ये बचा 240 प्लस में -45, तो ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, -225 -45 नेगेटिव ही आएगा यार, है ना, क्योंकि यहाँ पर ही देखोगे तो ये, चलो करके ही देख लेते हैं, माइनस माइनस ये हो जाएगा 5 5 10 बचा 1 एंड 4 प्लस 2 विल बी 617 माइनस के साथ 270 -270 प्लस 240, तो ऑफकोर्स -30 आ रहा है जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है, और नेगेटिव आ रहा है तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। तो आपके पास जो है वो क्या आ गए, दो मैक्सिमा आ गया, दैट इज कहाँ पर, एक तो x बराबर 0 पर मैक्सिमा आया है, एक x बराबर -5 पर मैक्सिमा आया है, एंड x बराबर -3 पर क्या आया है, मिनिमा आया है। और नेक्स्ट इफ यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज क्या होंगे, तो क्या करोगे, पुट करोगे, यहाँ पर 0 पुट करोगे तो दे देगा मैक्सिमम वैल्यू, नेक्स्ट -5 पुट करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, एंड नेक्स्ट जो है वो -3 पुट करोगे तो मिनिमम वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो ये हम लोग लोकल मैक्सिमा की बात करें, ग्लोबल मैक्सिमा के लिए हमसे पूछा गया नहीं है। ओके, ग्लोबल विल बी हाईएस्ट वन, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट विल बी ग्लोबल मैक्सिमा। आगे बात समझ में, तो केवल एंड केवल यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अभी क्या है, थोड़ा एग्जाम का है, मैं सोच रही हूँ कि जितना जल्दी आपको आंसर की मिल जाए उतना अच्छा है आपके लिए, एंड कल जो एग्जाम देंगे उनको भी पता चल जाए कि कैसे पेपर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हड़बड़ी में जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। ओके, कोई नहीं, होता है। तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड इसको भी नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, फाइंड द रैंक ऑफ द मदर, है ना, ये जो है दिस वर्ड इज मदर, तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं MOTHER, इन अल्फ़ाबेट्स को लेकर के जब आप डिक्शनरी बनाओगे तो ये जो मदर वर्ड है उसका कौन सा रैंक आएगा, दैट यू हैव टू फाइंड। और ये भी एक PNC का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी मैंने आपको PNC पढ़ाया नहीं है, जब मैं पढ़ाऊंगी तो बिल्कुल इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, 3-4 तरीके से इसको सॉल्व करके बताऊंगी। एंड सबसे जो छोटा मेथड है दैट इज, इसमें रिपीटेशन भी नहीं हो रही है तो ये और भी ईजी है। तो सबसे पहले मदर को ऐसे ही लिख दो, दिस इज MOTHER,
ER। ओके, ये आपने लिख दिया। फिर इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से प्रायोरिटी दे दो, है ना, मतलब नंबरिंग कर दो। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा, E आएगा, तो 1 दे दो, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, आई थिंक H आएगा, तो इसको दूसरा दे दो। उसके बाद कौन आएगा, थर्ड वन विल बी MOTHER। तो फर्स्ट तो E आ गया, उसके बाद H आया, उसके बाद ये आएगा ना, थर्ड आएगा। ओके, नेक्स्ट O आएगा, फोर्थ वन, इजंट इट। नेक्स्ट कौन आएगा, फिफ्थ, ये होगा फिफ्थ एंड ये होगा सिक्स्थ। तो ये आपको समझ में आ गई है। तो अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर देखना है, इसके राइट में देखना है, केवल इसके राइट में देखोगे, लेफ्ट में नहीं देखोगे, राइट में देखोगे कि कितने जो हैं वो इससे छोटे हैं। तो 3 से छोटा कौन कौन है, 2 है, 1 है, 2 है, तो इसको 2 लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर से इसके राइट में ही देखोगे कि कितने इससे छोटे हैं, तो कितने इससे छोटे होंगे, दिस इज 2 and 1 ओनली, तो यहाँ पर भी 2 लिखोगे। नेक्स्ट 6, कितने छोटे हैं, दिस इज 1 2 3, तीनों ही छोटे हैं तो 3 लिखोगे। नेक्स्ट इसके राइट में लिखोगे कितने छोटे हैं, 2 से छोटा कौन, 1 ही है ना, तो 1। नेक्स्ट इससे छोटा कौन, कोई भी नहीं, केवल राइट में देखना है, लेफ्ट में नहीं, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो 0। ओके, नेक्स्ट क्या करोगे, राइट टू लेफ्ट जो है वो फैक्टोरियल में नंबरिंग करोगे। दिस इज 0 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल, फिर 5 फैक्टोरियल। ओके, और कुछ नहीं करना है, इन सबको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स ऑल। ओके, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर में क्या है, जो आंसर आएगा वो आंसर नहीं होगा, उसमें एक ऐड करना होगा, +1 करना ना भूलें, ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कितना, 120 × 2, प्लस यहाँ पर 4 फैक्टोरियल कितना, 24 × 2, मल्टीप्लाई कर दो आपस में। 3 फैक्टोरियल कितना, 6 × 3, प्लस यहाँ पर 2 फैक्टोरियल कितना, 2, तो 2 × 1, और यहाँ पर 0 ही हो जाएगा, यहाँ पर 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट में आपको क्या करना है, +1 अपने तरफ से ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 120 × 2 is 240, प्लस 24 × 2 is 48, प्लस 6 × 3 is 18, प्लस 2 × 1 is 2, प्लस 1। ओके, सबको जोड़ दो, क्या हो जाएगा, पहले इनको जोड़ोगे तो 8 + 8 6, मतलब 16, प्लस 2 18, तो यहाँ पर 8 आएगा, ये +1 भी कर ही दो, तो ये हो जाएगा 9, बचा 1। नेक्स्ट 4 + 1 is 5, 5 + 1 is 6, 6 + 4 is 10, तो हो गया 0। नेक्स्ट 2 + 1 is 3, तो ये जो मदर है उसका रैंक क्या होगा, 309। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो यार, पीएनसी का कितना इजी क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। हमेशा ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाए, रैंकिंग का प्रॉब्लम आए ना, घबराना नहीं है, शॉर्ट ट्रिक लगाना है केवल एंड केवल। ओके, मैं आपको जब पीएनसी पढ़ाऊंगी, अभी मैं धीरे धीरे सब चीज़ें आपको पढ़ाऊंगी, 11th and 12th के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे, सारे टॉपिक क्लियर करेंगे, बिल्कुल 0 to हीरो। ईच एंड एवरीथिंग आई विल टीच यू फ्रॉम NCERT से लेकर के JEE एडवांस तक, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी हर चीज़ें। ओके, अभी कुछ चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट किया है, धीरे धीरे हम लोग सब कुछ कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो। देखो, हम लोग 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपके 10 क्वेश्चंस हैं, उन 10 क्वेश्चंस में से आपका 10 सही होना चाहिए, मतलब 10 × 4, मतलब 40 मार्क्स आपके तो श्योर हैं, आपके पॉकेट में हैं ही। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 11th वन, एंड 11th वन भी बहुत ही ईजी है। किसका क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है, और यहाँ पर sin इनवर्स 6x प्लस sin इनवर्स ऑफ 6√3x दिस इज इक्वल्स टू -π/2। तो आपको सॉल्व करना है, बेसिकली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे करेंगे, एक तो है sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, फॉर्मूला लगा दो, ओके, आ जाएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर दूसरा तरीका, उससे भी यदि शॉर्ट में हो रहा हो तो उसको भी कर सकते हो, दैट इज आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप एक काम करोगे कि ये जो है ना, उसको राइट हैंड साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स 6x दिस इज इक्वल्स टू -π/2 माइनस sin इनवर्स ऑफ 6√3 × x, इजंट इट। क्यों भेज रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर -π/2 है और हमें π/2 + थीटा, π/2 - थीटा पर वैल्यूज पता है, तो हम आराम से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर sin इनवर्स 6x है, तो दोनों तरफ क्या कर लो, साइन ले लो। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना, sin इनवर्स ऑफ sin थीटा थीटा ही होता है, या फिर sin ऑफ sin इनवर्स थीटा थीटा होता है, तो इसलिए जो है वो दोनों तरफ साइन ले लो। तो साइन लोगे तो यहाँ हो जाएगा sin ऑफ sin इनवर्स 6x दिस इज नथिंग बट 6x ओनली, और यहाँ पर जब आप लोगे तो ये हो जाएगा sin ऑफ दिस इज -π/2 माइनस sin इनवर्स ऑफ 6√3x, इजंट इट। यहाँ पर आ गए आप। नेक्स्ट माइनस कॉमन लोगे तो sin ऑफ -θ
और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो 6x बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा मतलब साइन ऑफ π/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 6√3 इंटू एक्स, isn't it? नेक्स्ट क्या, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, ये कोई एंगल है तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ 90 चेंज होगा मतलब कॉस में चेंज होगा, 90 प्लस है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो 6x बराबर आ गया माइनस कॉस ऑफ थीटा मतलब दिस वन विच इज साइन इनवर्स ऑफ 6√3 इंटू एक्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कॉस है, नीचे अंदर में साइन इनवर्स है, जब कभी भी बाहर में ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो एक ही तरीका है, अंदर वाले को क्या कर लो, थीटा मान लो, इसको क्या करो, थीटा मानो, तो इसको जब थीटा मानोगे देन यू विल ट्राई टू फाइंड दिस थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स। तो यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ, ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ 6√3x, दिस इज इक्वल्स टू थीटा, मतलब उधर इसको उधर भेजोगे तो साइन थीटा बराबर आ गया क्या, 6√3x, isn't it? नेक्स्ट आपको कॉस में चाहिए ना, तो क्या करोगे, ट्रायंगल बनाओगे एक, तो ट्रायंगल बनाओगे तो ये थीटा ये परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, नीचे कुछ भी नहीं है 1 है, ये हो गया 1, ये हो गया 6√3x, तो ये अपने आप हो गया 1 स्क्वायर माइनस 6√3x का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस 6 इंटू 6 विल बी 36, 36 इंटू 3 विल बी 108x स्क्वायर, isn't it? नेक्स्ट यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड दिस थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस, तो क्या करोगे, कॉस थीटा फाइंड करोगे, तो कॉस थीटा विल बी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 108x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1, तो थीटा आ गया क्या, दिस थीटा हैज बिकम कॉस इनवर्स, मतलब आप क्या कर सकते हो यहाँ पर कॉस इनवर्स ऑफ दिस वन एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, तो यही नंबर आ जाएगा, तो आपके पास बेसिकली आ गया 6x बराबर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 108x स्क्वायर, isn't it? आपको x चाहिए तो क्या करोगे, एक ही ट्रीटमेंट है, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 36x स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू माइनस का स्क्वायर विल बी प्लस, अंडर रूट उड़ जाएगा, दिस इज 1 माइनस 108x स्क्वायर, ओके, और 108x स्क्वायर को लेफ्ट लाओगे तो 36 प्लस 108x स्क्वायर कितना, 144x स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1, तो x स्क्वायर बराबर 1 बाई 144 मतलब x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 बाई कितना 144 मतलब प्लस माइनस 1 बाई 12, isn't it? लेकिन आप मतलब क्या आपके पास दो वैल्यूज आ गए, एक आ गए प्लस 1 बाई 12, एक आ गए माइनस 1 बाई 12, लेकिन आप एक को लोगे एक को नहीं लोगे, क्यों, क्योंकि देखो जब आप x बराबर 1 बाई 12 लोगे ना तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में तो माइनस π/2 है जो कि नेगेटिव है, जब आप प्लस लोगे यहाँ पर प्लस रखोगे क्या कभी नेगेटिव वैल्यू आएगा, नहीं, लेकिन आपको राइट हैंड साइड में नेगेटिव चाहिए, ये तभी आ सकता है जब x बराबर क्या रखोगे माइनस 1 बाई 12 मतलब नेगेटिव क्वांटिटी, तो इसको आप रिजेक्ट करोगे एंड इसको क्या करोगे एक्सेप्ट करोगे, तो एक सॉल्यूशन आया, दिस इज x बराबर माइनस 1 बाई 12, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। डिफिकल्ट है क्या, बिल्कुल भी नहीं, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आगे बात समझ में, तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम सर्किल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये, एंड ये भी इजी क्वेश्चन है यार, मुझे तो इजी लगा पेपर, आपको भी आई होप इजी लगा होगा। क्या है, इफ द लाइन, ये जो लाइन है दिस इज टैंजेंट टू द सर्कल, सर्कल का एक इक्वेशन दिया हुआ है, देन द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के इज, मतलब क्या के कितने इंटीग्रल वैल्यूज हैं, दैट ओके नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज यू हैव टू फाइंड, तो दैट यू हैव टू सी। ओके, तो यहाँ पर क्या है, सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0, तो आपको क्या है के वैल्यू चाहिए ना, तो आप क्या सोचोगे, पहले बोलोगे कि मैम इसका मैं सेंटर फाइंड कर सकता हूँ, रेडियस फाइंड कर सकता हूँ, फाइंड कर लो, एंड सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, यार आपके पास यदि कोई भी सर्कल है एंड एक कोई टेंजेंट है, तो यहाँ पर रेडियस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है टेंजेंट पर, दिस इज नथिंग बट रेडियस ओनली, तो आप क्या करोगे, वही कंडीशन लगाओगे। तो एक और भी तरीका है, दैट इज क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी है ना, तो वो टेंजेंट होने के लिए कंडीशन क्या होती है, c बराबर प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, उससे भी जा सकते हो, या फिर ये तरीका इज बेस्ट वन, आराम से सॉल्व कर लोगे। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस g कॉमा माइनस एफ, माइनस g मतलब यहाँ पर 2g बराबर माइनस 2, तो g बराबर क्या माइनस 1, इसको आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे ना, तो 2g बराबर माइनस 2, g बराबर माइनस 1, तो ये हो गया क्या माइनस ऑफ माइनस 1 मतलब 1 कॉमा, और f बराबर 2f बराबर माइनस 4, तो f बराबर माइनस 2, तो यहाँ हो गया
माइनस ऑफ -2 मतलब 1,2। सेंटर आ गए 1,2। नेक्स्ट रेडियस, रेडियस क्या होती है √ऑफ g² + f² - c, तो ये हो जाएगा 1 + 4 - 4, तो ये हो गया √1 मतलब 1। ओके, सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, तो आप बोलोगे कि मैम इस सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस लाइन का दैट विल बी रेडियस। तो यहाँ पर दिस लाइन इज 3x + 4y माइनस के दिस इज इक्वल्स टू 0, इजंट इट। तो यहाँ से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, mod ऑफ ax1 + by1 + c बराबर 0 के लिए क्या होती है ax1 + by1 + c by √a² + b²। ये हो जाएगा 3 × 1 इज नथिंग बट 3 + 4 × 2 इज 8, इजंट इट। 3 × 1 इज 3 + 4 × 2 इज 8। यहाँ पर हो जाएगा -k होल डिवाइडेड बाय √ऑफ दिस वन विच इज 3² इज नथिंग बट क्या होगा 3² इज 9 + 16 दिस इज इक्वल्स टू 1। अब क्या करोगे आप, ये हो गया mod ऑफ, ये गड़बड़ है क्या, 3x + 4y, तो यहाँ पर 3x x² + y² - 2x। लेट मी चेक दिस क्वेश्चन वंस, क्या दिया गया है आपके पास, ठीक ही है यार। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो ठीक है, तो यहाँ पर आ गया क्या 8 + 3 इज नथिंग बट 11 - k होल डिवाइडेड बाय, ये तो हो गया 5 दिस इज इक्वल्स टू 1। तो आपके पास आ गया दिस इज mod ऑफ 11 - k लिखो या फिर k mod ऑफ k - 11 लिखो, दिस इज इक्वल्स टू 5। तो आपके पास आया k - 11 दिस इज इक्वल्स टू +-5। तो एक बार क्या हो जाएगा k - 11 दिस इज इक्वल्स टू 5, एक बार हो जाएगा k - 11 दिस इज इक्वल्स टू -5। तो यहाँ पर k बराबर आया क्या, दिस इज 11 + 5 इज नथिंग बट 16, और एक बार आया k बराबर -5 + 11 दिस इज नथिंग बट कितना हो जाएगा बोलो 6, इजंट इट। तो k बराबर 16 आ गया, k बराबर 6 आ गया, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, तो कितने इंटीग्रल वैल्यूज आ रहे हैं k के 2, तो आंसर इज 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में, डिफिकल्ट है क्या, बिल्कुल भी नहीं, आराम से कर सकते हो कि नहीं, पक्का ना। ओके, तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज कर लो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 13th वन, एंड ये जो क्वेश्चन है दैट इज ऑफ 3D। देखो ना, एक प्लेन दिया हुआ है मतलब 3D, क्या दिया गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस पॉइंट टू द प्लेन। तो ये एक प्लेन है जिस पर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो लेंथ जो है दैट यू हैव टू फाइंड। तो मैं डायग्राम से बना देती हूँ, क्योंकि आपको पता है ना कि 3D मतलब डायग्राम ओनली। तो ये क्या है, आपके पास प्लेन है, इजंट इट। मान लो आपके पास एक प्लेन है जिसका इक्वेशन क्या दिया गया है, दैट इज 2x, दिस इज 2x -2y + 4z + 5 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो एक पॉइंट है विच इज क्या है, दिस पॉइंट इज 1, 3/2, 2। ओके, मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट m मान रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से जो है एक परपेंडिकुलर डाला जाता है इस प्लेन पर, एंड मान लो ये जो है वो n पॉइंट है, तो ये ऑफ कोर्स क्या है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया n। तो दिस m एन लेंथ यू हैव टू फाइंड। ओके, तो आप आराम से जो है वो n के कोऑर्डिनेट बता सकते हो मुझे, कैसे, क्योंकि ये क्या है 3D है, और 2D के लिए आप जानते हैं क्या होता है, यदि आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होता है फ्रॉम द पॉइंट x1, y1, तो क्या होता है, टू द लाइन ax + by + c बराबर 0, व्हाट इज दैट, x - x1/a दिस इज इक्वल्स टू y - y1/b दिस इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ, पॉइंट रख दो ax1 + by1 + c by a² + b², इजंट इट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज 3D है ना, तो यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, दैट्स ऑल। सेम वही फंडा अप्लाई होगा, बिल्कुल ठीक 2D वाला ही अप्लाई होगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x - x1 विच इज 1 होल डिवाइडेड बाय a विच इज 2 दिस इज इक्वल्स टू y - y1 y - 3/d होल डिवाइडेड बाय -2 दिस इज इक्वल टू z - 2 होल डिवाइडेड बाय, ये 2 लग रहा है ना, तो ये हो जाएगा z - 2 होल डिवाइडेड बाय 4 दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ax1 मतलब 1 × 2 इज 2, नेक्स्ट -2 × 3/2 मतलब -3, नेक्स्ट 2 × +4 विच इज 8 + 5 होल डिवाइडेड बाय a² + b² + c² मतलब 2 होल स्क्वायर मतलब 4 + 4 + 16, इजंट इट। बस अब कुछ भी नहीं करना है, x y z के वैल्यूज फाइंड करने हैं, जो x y z होंगे वही क्या होंगे, n के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये हो गया x - 1/2 दिस इज इक्वल्स टू y - 3/2 होल डिवाइडेड बाय -2 this is equal to z - 2 होल डिवाइडेड बाई 4 दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ रहा है, 8 + 5 इज 13
8 + 5 इज कितना 13, 13 + 2 इज 15, 15 - 3 इज कितना हो गया 12, isn't it? तो 12 बाई यहाँ पर आ गया क्या 16 + 4, 16 + 4 इज 20, 20 + 4 is 24, isn't it? Yes, absolutely correct. तो यहाँ पर इसने उड़ा दिया, 2 आ गया, तो x - 1/2 this is equals to y - 3/2 3/2 by -2 this is equals to z - 2/4 this is equals to -1/2. आपको x y z के वैल्यू चाहिए तो इसको इक्वल करोगे, इसको इक्वल करोगे, इसको इक्वल करोगे, तो x - 1/2 बराबर -1/2, 2 से 2 उड़ गया, 1 जाएगा उधर, मतलब x बराबर आ गया 0 आपके पास। नेक्स्ट y फाइंड करने के लिए y - 3/2 बाई -2 दिस इज इक्वल्स टू -1/2, ये माइनस माइनस उड़ जाएगा, 2 2 उड़ जाएगा, तो y बराबर आ गया क्या 1 + 3/2 विच इज़ 5/2, y आ गया। नेक्स्ट z, तो ये हो गया z - 2 होल डिवाइडेड बाई 4 बराबर -1/2, ये जो 2 है इसको उड़ाएगा 2 टाइम्स, z - 2 बराबर -2 आ गया, ओ z बराबर भी 0 आ गया, बहुत ही बढ़िया। तो ये पॉइंट आपके पास n निकल करके आ गया विच इज़ 0, 5/2, 0, तो आपको mn ही तो चाहिए, तो mn क्या करें, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, √ दिस 1 - 0 होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस नेक्स्ट 3/2 - 5/2 होल स्क्वायर, 3/2 - 5/2 कितना हो जाएगा -2/2 मतलब -1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस नेक्स्ट 2 - 0 होल स्क्वायर मतलब 2 होल स्क्वायर विच इज़ 4, तो आगे आपके पास mn दिस इज इक्वल्स टू 4 + 1 + 5 मतलब √6, √6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, वेक्टर 3D भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख ही रहेंगे यार, जेई मेन मतलब हर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, हर एक चैप्टर बेसिक, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन हर एक चैप्टर को कवर करना है, ओके एंड सारा फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, ओके तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 14th वन, एंड 14th वन बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन given by x² by 4 plus y² by 9 less than equals to 1, जो कि क्या है, एक ellipse है, isn't it? and this one which is 3 mod x plus 2 mod y greater than equals to 6, इसमें कुछ भी नहीं है यार, डायरेक्ट आप क्या करो, डायग्राम बनाओ, ये जो लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, इसका बस एक ही है, लेस देन इक्वल टू मतलब अंदर की तरफ, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब बाहर की तरफ, ओके तो आप क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे इक्वल टू मान करके। तो ये इलिप्स है, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है, क्यों, क्योंकि क्या देखो ए जो है वो छोटा है, बी बड़ा है, तो आप बोलोगे कि मैम ये जो इलिप्स है वो कुछ इस तरीके का होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है y है, यहाँ पर x डैश, यहाँ पर है y डैश, एंड ये इलिप्स कुछ इस तरीके का होगा, isn't it? और यदि हम लोग बात कर रहे हैं ये कोऑर्डिनेट, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 0,3, दिस कोऑर्डिनेट इज 2,0, ये कोऑर्डिनेट -2,0, एंड ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दिस इज 0,-3, isn't it? ये इलिप्स हो गया, इसका काम तमाम। लेस देन इक्वल टू 1 मतलब है पूरे क्या होंगे, अंदर की तरफ, मतलब इलिप्स के अंदर ही होगा, इलिप्स के बाहर नहीं जाना है, ओके। नेक्स्ट ये जो है इसको भी क्या करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा आएगा वैसे ही क्या होगा, मॉड लगा हुआ है मतलब चारों ही क्वाड्रेंट में आ जाएगा सिमेट्रिसिटी से, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y पॉजिटिव होंगे मतलब 3x + 2y दिस इज इक्वल्स टू 6, इसका आपको क्या है, ग्राफ बनाना है, ये एक लाइन है, आराम से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। लाइन का कैसे करते हैं, x बराबर 0 पुट करो, y के वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा 0 + 2y बराबर 6 मतलब y बराबर 3 मतलब 0,3 पर काटेगा किसको, y एक्सिस को, एंड x एक्सिस के लिए निकालना चाहिए तो y बराबर 0 पुट करो, x का वैल्यू निकालो, 3x बराबर 6 मतलब x बराबर क्या आ गया 2, तो ये 2,0 पर काटेगा, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का लाइन बन जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। और नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये क्या है, मॉड लगा हुआ है ना, तो ये चारों क्वाड्रेंट में जाएगा ऐसे ही, isn't it? तो ये आपने क्या कर दिया, ग्राफ बना दिया, ओके। और ये इलिप्स के लिए लेस देन है मतलब इलिप्स के अंदर होना चाहिए, इसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू है मतलब इसके बाहर होना चाहिए, तो कौन सा रीजन आएगा, बाउंडेड, ये वाला, isn't it? एक ये आ जाएगा, नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा, नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा, एंड दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा। ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आपको निकालना है, बहुत ही इजी है, क्यों, क्योंकि आप बोलोगे कि मैम मुझे जो है वो शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, इस इलिप्स का एरिया निकाल